दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं डॉक्टर A.K. तिवारी आप लोगों के समक्ष कुछ मर्यादाओं से संबंधित विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज एक व्यवस्था मैं देख रहा हूं, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या विधायिका हो, तीनों में उन पदों पर आसीन लोग उन मर्यादाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। सब नहीं, परंतु कुछ हैं। अब मास्टर हैं, टीचर हैं, टीचर की कुर्सी पर बैठे हैं। टीचर की एक मर्यादा होती है, उनको मास्टर साहब सब कहेंगे, लेकिन अगर उनको विषय का ज्ञान नहीं है, एक मास्टर और टीचर होने का चरित्र नहीं है, तो जो टीचर को रिस्पेक्ट मिलती थी वो रिस्पेक्ट तो आजकल नहीं मिल रही है। उसका कारण क्या है? सोचने की बात है ना। इसी प्रकार से कुर्सी पर बैठ जाने से हमारा नामकरण उस कुर्सी के अनुकूल तो हो जाता है कि मैं जज साहब हूं, मैं कलेक्टर साहब हूं, मैं मास्टर साहब हूं, मैं डॉक्टर साहब हूं, आदि आदि। परंतु उसकी मर्यादा के अनुकूल आचरण कर लेना, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक हमारे संविधान में बार बार बात आती है जीने की आजादी, फ्रीडम टू लिव। फ्रीडम टू लिव के अंतर्गत कुछ फैसले भी मैं कोर्ट के इस प्रकार से सुनता आ रहा हूं कि अगर प्रेमी युगल सामाजिक मर्यादाओं को तार तार करके और अलग रहना चाह रहे हैं तो उनको सरकारें सुरक्षा प्रदान कराएं। फ्रीडम टू लिव का अर्थ यह कदापि नहीं है कि फ्रीडम टू लिव एनी हाउ, किसी भी प्रकार से जीने की आजादी नहीं है। उसके अंतर्गत मर्यादा जुड़ी हुई है, सामाजिकता और संस्कार उसके अंदर जुड़े हुए हैं, वो अंडरस्टूड हैं। दे शुड बी केप्ट इन व्यू। जब भी हम किसी उच्च पद पर बैठ करके कोई बात कहते हैं, हम गांव के प्रधान हैं, हम गांव के सरपंच हैं, या गांव के कोई माननीय व्यक्ति हैं जिसकी बात गांव मान रहा है, समाज के लोग मान रहे हैं, तो कुछ फैसला देने के पहले हमें यह ध्यान अवश्य रखना होगा कि हां भाई, इसको जीने की आजादी का मतलब यह है कि सांस लेता रहे और सांस छोड़ता रहे, इसको मारा ना जाए। परंतु क्या उसको पूर्ण सम्मान के साथ समाज की मर्यादा को तार तार करने की आजादी दे दी जाए? इसका अर्थ यह होता है क्या? भूतकाल में इस देश में तमाम राजा महाराजा हुए हैं, सभी लोग राजा कहलाए। राजा की कुर्सी पर जो बैठा वो राजा कहलाया। परंतु कुछ राजा ऐसे थे जिनका नाम विशेष प्रतिष्ठा से लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए राजा हरिश्चंद्र हो गए, राजा विक्रमादित्य हो गए, राजा रामचंद्र जी हो गए, आदि आदि। तो अन्य राजाओं में एक राजा जयचंद भी थे। तो सबकी मर्यादा में अंतर है। एक राजा महाराणा प्रताप भी थे। मर्यादाओं में अंतर है। व्यक्ति की मर्यादा अलग होती है और पद की मर्यादा अलग होती है। मर्यादित व्यक्ति ही पद का अधिकारी हो, इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है समाज को। एक बात, शैक्षणिक योग्यता को रख करके किसी पद पर कोई पहुंच जाए, यह बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। आज इस देश में एक अंग्रेजी की शिक्षा चल पड़ी है। मैं अनेकों बार कह चुका हूं कि अंग्रेजी सिर्फ भाषा नहीं है, एक संस्कृति है। जब आप अंग्रेजी पढ़ेंगे, अंग्रेजी की परंपरा के अनुसार आप कपड़े भी धारण करेंगे, वस्त्र भी धारण करेंगे, वैसी आपकी सोच भी बनेगी। यह लव मैरिजेज का जो प्रकरण चला, यह अंग्रेजी भाषा की ही देन है, अंग्रेजी संस्कारों की ही देन है। भारत उस तरफ बढ़ रहा है। मैं कान्हा हूं, गांव का सरपंच हूं जी, गांव का मुखिया हूं, प्रधान हूं,
मैं कान्हा हूं तो सब लोग मुझे कहेंगे कान्हा प्रधान। लेकिन अगर सारे प्रधान कान्हा हो जाएं तो मुझे कान्हा प्रधान कोई तो कहेगा नहीं, तब मेरा वो नाम हट जाएगा, उस बदनामी से मैं बच जाऊंगा। उदाहरण के तौर पर अगर मेरी लड़की भाग गई है तो सब लोग मुझे निंदा की दृष्टि से देखेंगे, और अगर सबकी लड़कियां भाग जाएं, गांव में बहुतायत लोगों की लड़कियां भाग जाएं, तब मेरी तरफ उस प्रकार की उठने वाली उंगली कम हो जाएगी। मैं टीचर हूं जी, मेरी लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी और मैंने इस प्रकार का वातावरण बना दिया समाज के अंदर, तो भाई लिव इन रिलेशनशिप में रहना कोई बुरी बात नहीं है, रहने दीजिए, ठीक है। वो हिंदू है, मुस्लिम है, किस जात की है, किस वर्ग की है, किस संस्कार की है, इस चीज से कोई मतलब नहीं। उसने समाज की मर्यादा का किस हद तक उल्लंघन किया, समाज को किस प्रकार से शर्मिंदा किया, यह विचारणीय प्रश्न नहीं है। ऐसा मैं संदेश दे रहा हूं, क्यों कि मैं खुद पतित हो चुका हूं। जब तक सब पतित नहीं हो जाएंगे तब तक मेरी मर्यादा कैसे बचेगी। एक कहानी याद आ जाती है यहीं पर। एक औरत बहुत ही कुलटा थी, चरित्रहीन थी। उसकी शादी हो जाती है साहब, और शादी होकर जब ससुराल जाती है तो उसको यह पता था कि एक न एक दिन भेद खुलेगा, लोग जान जाएंगे एक उल्टा है, चरित्रहीन रही है। तो उसने अपने बचने का एक उपाय सोचा कि भाई डोली में से मुझको वही औरत उतारेगी जिसने कभी भी कोई कुकृत्य ना किया हो, जो बिल्कुल सती सावित्री और कौमार्य धर्म का पालन किया हो, एक बार भी उससे इस धर्म का उल्लंघन न हुआ हो, वही मुझे डोली से उतारेगा। अब तो बड़ी समस्या आ गई जी। ऐसी महिलाएं कहां से आएं? किसी प्रकार से खोजते खोजते एक महिला आ गई जी। एक महिला आ गई और उसने उसको डोली से उतारा। अब जब इस प्रकार के उसके ऊपर लांछन लगने लगे तो उसने कहा कि जब तुम्हारे गांव में कोई नहीं ढूंढने पर मिला, दूसरे तीसरे 10वें गांव से एक महिला आ पाई, तो इस समाज में हम कैसे इस प्रकार से रह सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर मेरा मुंह काला है तो मुझे उसको धोने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं जितने ज्यादा लोगों के मुंह पर कालिख पोत दूं तो मुझे कोई काला नहीं कहेगा, मुझे कोई चरित्रहीन नहीं कहेगा। तो इस प्रकार की सोच तो ना आए भाई। मुझे अपना चेहरा धो लेना चाहिए। मुझे बजाय इसके कि 10 लोगों के चेहरे पर और कालिख पोत दूं, मुझे अपना ही चेहरा साफ कर लेना चाहिए, अपना ही धो लेना चाहिए। गलतियां होती हैं, सुधार किए जाते हैं। वाल्मीकि और अंगुलीमाल जैसे लोग इस देश में संत कहला गए हैं, उन लोगों ने सुधार किए हैं। सुधार कभी भी हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है, परंतु एक गलत परंपरा को जन्म दे देना मैं नहीं समझता कि यह बहुत अच्छी बात है। बात को डॉक्टर ए.के. तिवारी बहुत संक्षिप्त करना चाहते हैं, परंतु इस सामाजिक परंपरा से व्यथित और चिंतित अवश्य हैं कि आखिर यह समाज जा किधर रहा है। आज डॉक्टर ए.के. तिवारी आप लोगों से निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे विचारों से सहमत हैं तो बेल आइकन को दबा करके हमारी बात का समर्थन कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि समाज में इसी प्रकार की कुरीतियां फलती फूलती रहें और हमारा शासन प्रशासन और समाज के उच्च पदासीन लोग उनको संरक्षण देते रहें, तो आप इसको डिसलाइक कर दीजिएगा, मत लाइक कीजिएगा। मैं जानना चाहूंगा आखिर समाज में किस प्रकार के लोगों की बढ़ोतरी हो गई है। दोस्तों, संस्कार और सामाजिकता, इसको जीवित रखना बहुत आवश्यक है। हम डॉक्टर बाद में हैं, मनुष्य पहले हैं। मानवता हम में होनी चाहिए। दया, नीति, धर्म, उपकार, क्षमा, शील, ये सारे गुण हम में होने चाहिए। हम मास्टर हैं
हम किसी भी पद पर हैं तो हमारे पास ये गुण होने चाहिए। और अगर आप इस बात से आप सहमत हैं तो डॉक्टर ए.के. तिवारी की बात का समर्थन कीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मैं आप लोगों का आभारी रहूंगा और मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। और राष्ट्रवादी होने के नाते एक बार आप लोग भी मेरे साथ बोलिएगा, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।